हेलो बच्चों, कैसे हैं। कैपेसिटर क्वेश्चन सीरीज में आज हम समझेंगे कि यदि हमारे पास कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स का कोई सिस्टम दिया हुआ है, कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स का यदि कोई सिस्टम दिया हुआ है तो उस सिस्टम की कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको सबसे पहले ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए जो कि आपको पता भी होंगे। पहला किसके लिए है, एक आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर के लिए। एक आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस तुमने पढ़ी होगी, C इज इक्वल टू A/K। ए यहाँ पर उसकी रेडियस है, K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं 1/4πε0। दूसरा आपने पढ़ा होगा स्पेरिकल कैपेसिटर। ये स्पेरिकल कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है AB/K B-A। ए क्या है, रेडियस अंदर वाले स्फीयर की, और B क्या है, बाहर वाले स्फीयर की रेडियस। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पर हम काम में लेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करें, देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले देख लेते हैं अपन। ये तीन कंसेंट्रिक स्फीयर हैं जिनकी रेडियस दे रखी है A, B एंड C। सेकंड स्फीयर जो है उसको अर्थ से कनेक्टेड किया हुआ है, और फर्स्ट और थर्ड जो स्फीयर है उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और इस सिस्टम की हमको कैपेसिटेंस निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इन स्फीयर्स को हम नंबरिंग देंगे। ये फर्स्ट कैपेसिटर, सॉरी ये फर्स्ट स्फीयर, ये सेकंड स्फीयर और ये थर्ड स्फीयर। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो आइसोलेटेड स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, ये भी एक्चुअल में एक स्पेरिकल कैपेसिटर बना रहा है। कैसे बना रहा है, इसके लिए दूसरा स्पेरिकल कंडक्टर हम कहाँ पर मान सकते हैं, इनफाइनाइट पे। कहाँ पर, इनफाइनाइट पे। तो ये जो आइसोलेटेड स्फीयर है वो इनफाइनाइट पर रखे एक दूसरे कंसेंट्रिक स्फीयर के साथ एक स्पेरिकल कैपेसिटर बना रहा है। उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C इज इक्वल टू A/K। ठीक है, तो बच्चों इन स्फीयर्स को नंबरिंग देने के बाद में हमको क्या करना है, देखो ध्यान से। इन स्फीयर्स के जो नंबर दिए हैं उनको हम पॉइंट फॉर्म में यहाँ शो कर रहे हैं। फर्स्ट स्फीयर के लिए ये पॉइंट, सेकेंड स्फीयर के लिए ये पॉइंट, और थर्ड स्फीयर के लिए ये पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, सेकंड स्फीयर जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड। तो जो अर्थ का पोटेंशियल हम लेते हैं वही किसका लेना पड़ेगा, सेकंड स्फीयर का। सेकंड स्फीयर और अर्थ आपस में कनेक्टेड है, इसका मतलब उनके पोटेंशियल सेम है। अर्थ का पोटेंशियल हम क्या लेते हैं, 0। ठीक है, इसका मतलब सेकंड स्फीयर का पोटेंशियल भी कितना है, 0। तो सेकंड स्फीयर जो है उसके लिए, अच्छा उसके साथ साथ मैं इसको अर्थ से कनेक्टेड भी मान सकता हूँ, तो अर्थ के लिए भी यही पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तीसरी बात कि हम इनफाइनाइट पर भी पोटेंशियल क्या मानते हैं, 0। इनफाइनाइट पर भी पोटेंशियल क्या मानते हैं, 0। तो ये पॉइंट इनफाइनाइट को भी शो कर रहा है, नहीं कर रहा, इनफाइनाइट को भी शो कर रहा है। ये जो पॉइंट है बच्चों वो अर्थ के पोटेंशियल को भी शो कर रहा है, इनफाइनाइट के पोटेंशियल को भी शो कर रहा है, और सेकंड स्फीयर के पोटेंशियल को भी शो कर रहा है। क्लियर। अब हम ये देख रहे हैं कि एक कैपेसिटर तो बन रहा है फर्स्ट और सेकंड स्फीयर से, स्पेरिकल कैपेसिटर। ऐसा फर्स्ट और सेकंड स्फीयर से एक कैपेसिटर बन रहा है, तो एक कैपेसिटर में फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर देता हूं, ये कैपेसिटर। ठीक है, सेकंड स्पेरिकल कैपेसिटर बन रहा है सेकंड और थर्ड के बीच में। सेकंड और थर्ड स्फीयर से सेकंड कैपेसिटर बन रहा है, तो सेकंड और थर्ड के बीच में मैंने क्या कर दिया, एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। और एक कैपेसिटर बन रहा है थर्ड और इनफाइनाइट के बीच में, ऐसे, जैसा कि यहां पर बताया था मैंने कि ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है वो इनफाइनाइट पर रखे कंसेंट्रिक स्फीयर से भी एक स्पेरिकल कैपेसिटर बना रहा है। तो एक कैपेसिटर थर्ड और इनफाइनाइट के बीच में भी बनेगा। थर्ड और इनफाइनाइट भी इधर ही है, तो ये हो गया तुम्हारा, इधर कैपेसिटर बना देते हैं थर्ड और इनफाइनाइट के बीच में। तो ये तीन कैपेसिटर बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो बैटरी कहाँ कनेक्टेड है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है फर्स्ट स्फीयर से कनेक्टेड, और पॉजिटिव टर्मिनल है थर्ड स्फीयर से कनेक्टेड। फर्स्ट और थर्ड के बीच में बैटरी लगानी है। फर्स्ट और थर्ड के बीच में क्या लगानी है, हमको बैटरी लगानी है। फर्स्ट स्फीयर से नेगेटिव टर्मिनल, तो ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, और थर्ड से पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमको सिस्टम दिया हुआ है हमने उसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना लिया कैपेसिटर्स की फॉर्म में।
अब इसके बाद में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो हमारे पास जो कंडीशन है वो क्लियर है। क्या क्लियर है? ये दोनों कैपेसिटर्स तो किससे जुड़े हुए हैं, कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में, और उनसे ये किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज़ में। तो इन दोनों को तो पैरेलल में जोड़ दो। इनकी कैपेसिटेंस को मैं नाम दे देता हूँ कुछ, इसको C1, इसको C2 और इसको C3। तो यहाँ पर C2 और C3 तो क्या है, पैरेलल में है, तो इनका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया, C2 प्लस C3। पैरेलल में सीधे सीधे जोड़ते हैं अपन। और ये जो कॉम्बिनेशन है C2 प्लस C3, ये C1 से काय में है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो C1 से इसको सीरीज में कनेक्ट कर दो, तो C1 इंटू दिस अपॉन C1 प्लस दिस, ये तुम्हारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गई सिस्टम की। इन दोनों का कॉम्बिनेशन C2 प्लस C3 इसके साथ सीरीज में था। सीरीज का फॉर्मूला सबको पता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो C1 इंटू दिस अपॉन C1 प्लस दिस। ठीक है, अब यहाँ पर C1 C2 C3 की क्या वैल्यू रखोगे, वो तो तुम्हारे पास यहाँ पर दे ही रखी है। C1 इसको माना था फर्स्ट और सेकंड के बीच में, फर्स्ट और सेकंड की रेडियस A और B है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा AB अपॉन K B माइनस A। C2 की जगह क्या करना है आपको पुट, C2 किसको माना अपन ने, इनफाइनाइट और 3 के बीच में, इनफाइनाइट और 3 के बीच वाले को अपन ने क्या मान लिया, C2, और इनफाइनाइट और 3 वाले के बीच मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, रेडियस अपॉन K। रेडियस थर्ड स्फीयर की कितनी है, C, तो यहाँ C बाय K लिखना पड़ेगा। एंड C3 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, C3 किसके बीच में माना अपन ने, थर्ड और सेकंड के बीच में, थर्ड और सेकंड स्फेरिकल कैपेसिटर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। थर्ड और सेकंड की रेडियस कितनी है, B एंड C, तो फॉर्मूला हो गया BC अपॉन K C माइनस B। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसी मेथड से बच्चों अपन कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कंसेंट्रिक स्फीयर हैं, अंदर वाले की रेडियस A, बाहर वाले की B। अंदर वाले स्फीयर को अपन ने अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है, बाहर वाले स्पीकर को बाहर वाले स्फीयर को बैटरी से और बैटरी को अर्थ से कनेक्टेड किया हुआ है। इस सिस्टम की अपने को कैपेसिटेंस निकालनी है। तरीका वही अप्लाई करेंगे जो पहले किया था। सबसे पहला काम क्या है, स्फीयर्स को नंबरिंग दो, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इन दोनों स्फीयर्स के लिए पॉइंट बना लेते हैं अपन, ये फर्स्ट स्फीयर के लिए और ये सेकंड स्फीयर के लिए। ठीक है, स्फीयर्स के लिए पॉइंट बना लिए। अब देखो अर्थ से कोई कनेक्टेड है, हाँ, फर्स्ट स्फीयर जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है। इसका मतलब अर्थ का पोटेंशियल जो कि हम 0 मानते हैं और फर्स्ट स्फीयर का पोटेंशियल सेम रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो है ये हम अर्थ का पोटेंशियल भी मान सकते हैं, यहाँ पर इसको अर्थ बना दिया अपन ने। और हम ये भी जानते हैं कि इनफाइनाइट का पोटेंशियल भी क्या होता है, 0, तो यहाँ पर अपन इनफाइनाइट भी बना देते हैं। तो इनफाइनाइट, अर्थ और फर्स्ट स्फीयर तीनों का पोटेंशियल कितना है, यहाँ पर इस पॉइंट पर है जो कि 0 है। ठीक है, तो ये पॉइंट बना दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो फर्स्ट और सेकंड स्फीयर मिलकर एक स्फेरिकल कैपेसिटर बना रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में आप एक स्फेरिकल कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का सिंबल बना दो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड के बीच में। और सेकंड और इनफाइनाइट से भी एक स्फेरिकल कैपेसिटर बन रहा है, सेकंड और इनफाइनाइट भी यहीं पर है, तो एक कैपेसिटर यहाँ पर और लगाएंगे। क्लियर। अब देखो बैटरी कहाँ कनेक्टेड है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है सेकंड स्फीयर से कनेक्टेड। सेकंड स्फीयर मतलब इस पॉइंट से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ से कनेक्टेड है, अर्थ से। ये अर्थ के लिए पॉइंट है। तो इस तरीके से बैटरी कनेक्टेड है। तो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया। यहाँ पर हमको साफ दिख रहा है कि ये दो कैपेसिटर हैं C1 एंड C2 जो कि एक दूसरे के पैरेलल में हैं। तो इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बच्चों, C1 प्लस C2। C1 किसको माना अपन ने, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, मतलब स्पेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लगानी है। C1, यहाँ पे C1 क्या रहेगा, AB अपॉन K B माइनस A। एंड C2 किसको माना अपन ने, सेकंड और इनफाइनाइट के बीच में, सेकंड और इनफाइनाइट के बीच में। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, बाहर वाले की रेडियस क्या है, B बाय K। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है,
तीनों स्पीयर्स को हम नंबरिंग दे देते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर? अब इन स्पीयर्स के लिए पॉइंट बनाएंगे अपन। फर्स्ट स्पीयर के लिए ये पॉइंट, सेकंड स्पीयर के लिए ये पॉइंट, थर्ड स्पीयर के लिए ये पॉइंट। अब देखो कोई अर्थ से कनेक्टेड है, कौन है? फर्स्ट अर्थ से कनेक्टेड है, तो फर्स्ट के पास अर्थ बना दो। ठीक है, और जहां अर्थ होगी वहां पर इनफाइनाइट भी होगा, क्योंकि इनफाइनाइट का पोटेंशियल भी क्या होता है? 0। तो यहीं पर इनफाइनाइट बना देते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक स्फेरिकल कैपेसिटर बन रहा है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक कैपेसिटर बना दो। सेकंड और थर्ड के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, और तीसरा कौन सा बन रहा है? थर्ड और इनफाइनाइट के बीच में, थर्ड और इनफाइनाइट ये रहे, थर्ड और इनफाइनाइट के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है। अब देखो बैटरी कहाँ पे कनेक्टेड है? सेकंड और थर्ड के बीच में, सेकंड और थर्ड। ये देखो, ये सेकंड, सेकंड से पॉजिटिव टर्मिनल और थर्ड से नेगेटिव टर्मिनल, फर्स्ट प्लस एंड माइनस। तो ये हमारा इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया। अब यहाँ पर इनकी कैपेसिटेंस को अपन कुछ नाम दे देते हैं, C1, C2, C3। अब इस डायग्राम से साफ पता चल रहा है कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं, ये दोनों कैपेसिटर काय में है? सीरीज में, और इनके कॉम्बिनेशन से ये तीसरा क्या है? पैरेलल में। तो C1 और C3 सीरीज में है। सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं? C1 C3 अपॉन C1 प्लस C3, और उससे C2 काय में है? पैरेलल में। तो C2 ऐसे कैसे ऐड हो जाएगा? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया सिस्टम का? C1 C3 अपॉन C1 प्लस C3 प्लस C2। C1 C2 C3 की वैल्यू पुट कर दो। C1 किसको माना अपन ने? फर्स्ट और सेकंड स्फेरिकल कैपेसिटर। फॉर्मूला लगा दो, AB अपॉन K B माइनस A। C2 क्या है अपना? 2 और 3 के बीच में, तो फॉर्मूला बन जाएगा BC अपॉन K C माइनस B, एंड C3 क्या है अपना? इनफाइनाइट और थर्ड के बीच में, तो C3 हो जाएगा अपना C बाय K। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहला काम क्या है? नंबरिंग देना। ये स्फीयर को हमने नंबरिंग दे दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चारों के लिए 4 पॉइंट बना लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, कोई अर्थ से कनेक्टेड है, फर्स्ट अर्थ से कनेक्टेड है, इसका मतलब यहाँ पे अर्थ भी बनेगी, उसका भी पोटेंशियल फर्स्ट स्फीयर के पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, अब कैपेसिटर कहाँ कहाँ बन रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में कैपेसिटर बना दो। अच्छा, यहाँ एक इनफाइनाइट भी लिखेंगे अपन। इनफाइनाइट का पोटेंशियल भी 0 होता है, अर्थ का भी 0 होता है, और फर्स्ट का अर्थ के बराबर ही होगा। तो फर्स्ट कैपेसिटर कहाँ बना अपना? फर्स्ट और सेकंड के बीच में। सेकंड कहाँ बनेगा? सेकंड और थर्ड के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में। थर्ड कहाँ बनेगा? थर्ड और फोर्थ के बीच में, थर्ड और फोर्थ के बीच में। और फोर्थ कहाँ बनेगा? फोर्थ और इनफाइनाइट के बीच में। तो फोर्थ कैपेसिटर बन गया, फोर्थ और इनफाइनाइट ये रहा, ये इनफाइनाइट और फोर्थ के बीच में 4 कैपेसिटर बन गए। अब लास्ट में देखो बैटरी कहाँ लगानी है? बैटरी थर्ड स्फीयर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल थर्ड से है और नेगेटिव टर्मिनल अर्थ से है। पॉजिटिव टर्मिनल थर्ड, ये रहा, बैटरी इधर बना देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल थर्ड से, और नेगेटिव टर्मिनल किससे? अर्थ से। ये अर्थ हो गया। तो इस सिस्टम का इक्विवेलेंट डायग्राम ये बन गया। चारों की कैपेसिटर मान लो, इसकी C1 मान लो, इसकी C2 मान लो, इसकी C3 मान लो, इसकी C4 मान लो। अब यहाँ से क्लियर दिख रहा है C3 और C4 काय में है? सीरीज में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो गई? C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। ऐसे ही C1 और C2 भी काय में है? सीरीज में। ये हो गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये दोनों लाइन्स आपस में काय में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में सीधे सीधे कनेक्ट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4 प्लस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इनकी वैल्यूज तो अपने को पता ही है। C1 क्या है? C1 किसको माना था? स्फेरिकल कैपेसिटर।
स्पेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, ए बी अपॉन के बी माइनस ए। C2 भी स्पेरिकल कैपेसिटर है, 2 और 3 के बीच में बन रहा है, तो 2 और 3 की रेडियस क्या है, B एंड C, तो BC अपॉन के C माइनस बी। C3 की जगह क्या पुट करेंगे अपन, C3 भी क्या है, स्पेरिकल कैपेसिटर है, 3rd और 4th से मिलकर बन रहा है, तो ये हो जाएगा अपने पास CD अपॉन के D माइनस सी एंड C4 क्या है, ये कंडक्टिंग स्फीयर और इनफाइनाइट के बीच में जो बनता है, मतलब एक कंडक्टिंग स्फीयर की कैपेसिटेंस वो होगी D बाई के। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग कंसेंट्रिक स्फीयर्स के कुछ सिस्टम अगर दिए हुए हों तो उनकी इक्विवेलेंट डायग्राम बना के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। थैंक यू।